हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं कोमल गरेवाल। मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। जैसे कि अभी मैं वीडियो अपलोड करती हूं कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया, कैसे मैं एक्सरसाइज करती हूं, सभी उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर रही हूं। तो उसी की इंक्वायरी के लिए कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में ये वीडियो है। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आप डाइटिंग करते हो, आप साथ में क्या क्या यूज़ करते हो, कि आप डाइट में कितना कंट्रोल करते हो, कैसे आप कैलोरीज काउंट करते हो। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके साथ ही बेल का बटन आएगा, उसे दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी वीडियो जब नहीं आती है तो नहीं पता चलेगा, आप मिस कर देंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे हम लोग कैलोरीज अकाउंट कर, जैसे कैलोरी जो हम लोग खाते हैं दिन में, उसको काउंट करना होता है। पहली तो बात, कैलोरीज क्या है, क्यों काउंट करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा बॉडी वेट है, उसके हिसाब से हम लोगों को गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं वहाँ पे अपना वेट लिखकर। तो आपको इजीली वहाँ पे कैलोरीज का पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरीज आपको दिन में खानी चाहिए। तो उसका सेकंड थिंग होता है कि हम लोग जैसे कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं। कैलोरीज बर्न होती हैं नॉर्मली भी, जो हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं वो सेपरेट होती हैं। उसके हिसाब से आप और कितना बर्न करते हो वो आप पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप कैलोरीज, आप वॉक करते हो, घर पे काम करते हो, तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। आप सोते हो तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। आप जैसे अभी हाथ हिलाते हो तब भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। ऑलवेज कैलोरीज हमारी बर्न होती रहती है। उनको छोड़कर यदि हम और कैलोरीज बर्न करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हो, आप वॉक करते हो, तो उसको आप सेपरेट रखिए कि मैं कितनी कैलोरीज बर्न करती हूँ। जैसे कि नॉर्मली हर एक लेडीज़ को 1800 टू 2000 के अंदर कैलोरीज लेनी चाहिए, लेकिन आप अपना बॉडी वेट के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। उसके जब आप लूज़ करना चाहते हैं, आप बॉडी वेट को लूज़ करने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। जैसे कि आपको चाहते हैं कि हम लोगों ने 2000 कैलोरीज ली आज का दिन, उसमें से मुझे मालूम है कि मैंने इतनी एक्सरसाइज कर लूँगी तो मैं 500 कैलोरीज बर्न कर दूँगी, राइट। तो आपने वो कैलोरीज जो है उनको सेपरेट रखना है। तो 500 तो वो निकल गई, राइट, जो आपने बर्न कर दी, तो 1500 रहेगी। 1500 में से हम लोग ऑलरेडी भी उसको क्या करेंगे कि हम लोगों को अभी इसमें से लूज करने वाली निकालनी है, तो आपको कैलोरीज कट डाउन करनी है। तो आप क्या करेंगे, 1500 कैलोरीज ही एवरी डे खाएंगे। तो आप जब 1500 कैलोरीज खाएंगे, उसमें से आप 500 को बर्न कर देंगे, तो आपकी बॉडी में रह जाएंगी 1000 कैलोरीज। तो वो कैलोरीज जो है तो आपको उसका अफेक्ट मिलेगा। और हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, राइट। तो उसके अफेक्ट के से क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो जल्दी से वेट लूज करना शुरू कर देगी। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग डाइट करते हैं और डाइट करने से चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। पहली तो बात ये कि मैं हर एक वीडियो में अपनी में बताती हूँ कि मैं कोई डाइट नहीं करती, मैं किसी डाइट पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हुई ही नहीं कि मैं अपना खाना छोड़ दूँ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो हमारा फेवरेट फूड है, जो हम लोग जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोग वो फूड खाते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करें कि भी बॉल सैलड की एक बॉल भर के ले लो, सभी खाना छोड़ दो, अपनी रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, सबको छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो आपकी जो बॉडी है वो उसको चाहिए, उसकी वो नीड है। आप शुरू से, जब से आप पैदा हुए हो, आप वो खाना खाते आ रहे हो, तो आपको वो खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप थोड़े दिनों के बाद ही आपका जो ब्रेन है वो कट ऑफ हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा उस फूड पे। तो आपको जो आप डाइट लेते हो, जो डाइटिंग मतलब करते हो, तो उससे आप चिढ़ने लगोगे। तो ये आपकी बॉडी पे नहीं वर्क करेगा, क्योंकि आप रोज़ रोज़ सैलड खा के ज़िंदा नहीं रह सकते। आप सभी चीज़ें खाओ, लेकिन
थोड़े अमाउंट में उसकी कैलोरीज काउंट करो। अभी तो बहुत इजी है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो आपकी डे की कैलोरीज लूज करते हैं, आप वो भी बताते हैं, आपने कितनी खाई वो भी बताते हैं। मैं यूज़ करती हूँ फिटमी ऐप, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं उसे यूज़ करती हूँ। तो उस पर मैं एवरी डे अपना काउंट करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि आज पूरा दिन मैंने कितनी कैलोरीज खाई, तो मुझे इसमें से कितनी बर्न करनी पड़ेगी। तो ये मुझे खुद को अभी पता चल गया है, तो इसीलिए मैं इजीली उसे मैनेज कर लेती हूँ। और दूसरी बात इसमें ये है कि मैं अभी 2 और 3 मंथ हो गए मुझे, मैं अपनी कोई डाइटिंग तो नहीं करती, लेकिन मैं फास्टिंग करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ऑलवेज करती हूँ। मैं इसका विंडो फॉलो करती हूँ, 8 आवर का विंडो खाने का और 16 आवर का फास्ट का। तो रात को मेरा 8 बजे से फास्टिंग शुरू होता है और दूसरे दिन जाकर मेरा 12 o'clock फास्ट ख़त्म होता है। तो उस जो मेरा 8 आवर का विंडो है, तो उसमें मैं जो भी घर में बनता है मैं वो खाती हूँ। उसमें मैं ये नहीं करती कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ईजी डाइट लगती है। और ये फास्टिंग करना मुझे कोई अफेक्ट नहीं, लाइक इससे कोई बैड अफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फास्टिंग पहले से भी करती थी। लेकिन अब जब मैं ये फास्ट करती हूँ तो मुझे इस बॉडी पे बहुत बेनिफिट मिले हैं इसके, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो वेट तो लूज़ करती है, लेकिन मैंने साइजेस में बहुत लूज़ किया है। तो जैसे कि मैं अपनी जो मेरी पैंट वगैरह थी वो एक्सएल थी, लेकिन अभी मैं मीडियम पहनती हूँ, लेकिन मीडियम मेरे को बहुत लूज है। दैट मीन आई लूज माई साइजेस। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वेट चेक करते रहते हैं। उनको लगता तो सबको है कि मैंने वेट लूज किया, मेरा फेस भी लगता है कि लूज कर लिया, मेरे बॉडी से भी लगता है लूज कर लिया, लेकिन जब आप स्केल पे वेट देखते हो तो आपका वेट वैसा ही है। तो दैट मीन कि आप साइजेस में वेट लूज कर रहे हो, क्योंकि जब आपका साइज बढ़ता है, आपके जो वेट बढ़ता है वो सब लोगों का डिफरेंट बढ़ता है बॉडी में। कुछ लोगों का वेट हाई होता है, कुछ लोग के साइजेस बढ़ जाते हैं। तो ये वैसे ही कुछ लोगों का लूज होता है, कुछ लोगों का जो वेट है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है, और कुछ लोगों के जो साइजेस हैं वो बहुत जल्दी लूज हो जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है और आपको इसे कैसे मैनेज करना है। और दूसरी बात कि आप डाइटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन सी डाइट लेते हो। देखो, जो मेरे घर में बनता है मैं वो खाती हूँ। मैं शुरू से ऐसा ही बोलती हूँ कि जो मेरे घर में बनता है मैं वही खाती हूँ, मैं कोई डिफरेंट डाइट नहीं लेती। और दूसरी बात, मैं किसी और पे बिलीव नहीं करती कि कोई और बंदा मुझे डाइट लिख के दे, क्योंकि बॉडी मेरी है, मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, मेरी क्या फीलिंग है, मेरी क्या नहीं फीलिंग है। तो दूसरे बंदे को ये चीज़ें नहीं पता, राइट। तो मैं वो डाइटिंग कभी नहीं लेती, तो मैं वो करती हूँ जो मेरी बॉडी की नीड्स होती है। जैसे कि आज मेरा मूड है कि मुझे तो भी आज साग के साथ रोटी खानी है, जहाँ मुझे मक्की की रोटी खानी है, जहाँ मुझे पराठा खाना है, लेकिन वो डाइट में नहीं आएगा, राइट। क्योंकि जिसने मुझे डाइट लिख के दी है वो तो बहुत स्ट्रिक्टली लिख के देगा, वो अपने हिसाब से लिख के देगा, लेकिन मैं अपनी डाइट खुद के हिसाब से बनाती हूँ कि क्या मुझे खाना है क्या नहीं खाना है। और यदि आपको और भी ज़्यादा इस इंटीमेटल फास्टिंग के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ और मैं इसमें क्या क्या खाती हूँ, राइट। तो मेरा तो सिर्फ बस यही है कि मैं डाइटिंग नहीं करती। और हाँ, इसमें मैं एक्सरसाइज एवरीडे करती हूँ। पहले तो मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ। यहाँ पे जिम खुल चुकी हैं ऑलरेडी, तो मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज करती हूँ। जब जिम नहीं खुले तो मैं घर पे करती थी। मैं ऑलवेज 1 आवर 1.5 आवर एक्सरसाइज करती हूँ। यदि एक्सरसाइज ना कर पाऊँ तो उसके बाद मैं वॉक पे जाती हूँ और मैं वॉक करती हूँ। वॉक करने से भी आपको पता चलता है कि आप अपनी आप कैलोरीज काउंट करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर दी। तो उससे आपको 100% इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको डाइट करनी है, जहां आपको एक्सरसाइज और हेल्थी वे वेट लूज करना है। क्योंकि हेल्थी वे वेट लूज करोगे तो आप वैसे ही रहोगे, मेंटेन कर पाओगे, लेकिन आप डाइटिंग करोगे तो वो मेंटेन नहीं होगा, वो थोड़ी देर के लिए लूज होगा, उसके बाद आप फिर वही
पोजीशन में चले जाओगे। सो बेटर लूज हेल्थी वे। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इससे मिल गई होगी, और यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि ये अल्टीमेट फास्टिंग के लिए आपको चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। और हाँ, हेल्थी रहोगे तो अच्छे रहोगे मोस्टली। एंड ये जो अभी हमारी पूरी दुनिया में चल रहा है उससे आपको बचकर रहना है, और हेल्थी वे ही आप उससे फाइट कर सकते हो। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप करके उसे फाइट करोगे, नहीं, ये हम लोगों पे डिपेंड है, क्योंकि अभी तक कोई भी उसकी दवा नहीं बनी है। तो हम लोगों पे डिपेंड है कि हम लोगों को कैसे हेल्थी रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, और कैसे हम लोगों को अपनी लाइफ जीनी है। सो थैंक यू सो मच, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।